हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो सेकेंड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, उसकी यूनिट 5 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 5 के अंदर से मेनिंजाइटिस डिजीज डिस्कस कर लिया एंड टाइफाइड डिजीज जो है वो डिस्कस कर लिया एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग लेप्रोसी डिजीज जो है उसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो किसी भी डिजीज़ के बारे में जो सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, देन उसके टाइप्स, देन उसके बाद में हम ये देखते हैं कि उसकी ईटियोलॉजी या फिर ये कहें उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, देन उसकी पैथोजेनेसिस किस तरीके से होती है, मतलब वो डिजीज़ जो है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से होती है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद में किसी भी डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देन उसका डायग्नोसिस किस तरीके से करा जाता है वो हम लोग देखते हैं। देन उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है वो हम लोग देखते हैं एंड फाइनली उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है वो हम लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर ये सारे सब पॉइंट्स जो है वो हम लेप्रोसी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लेप्रोसी जो है इसका मतलब क्या होता है। तो लेप्रोसी जो है ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हम लोग डिस्कस इन्फेक्शियस डिजीज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर लेप्रोसी आती है। तो ये भी एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड ये किसके इन्फेक्शन के द्वारा होती है, ये एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने की वजह से होती है एंड बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये होती है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, इस बैक्टीरिया से अगर ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी वजह से जो लेप्रोसी डिजीज़ है वो होती है एंड जो ये लेप्रोसी डिजीज़ है इसका दूसरा नाम हैंसेन्स डिजीज़ भी होता है। तो लेप्रोसी को हैंसेन्स डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब मेनली क्या होता है लेप्रोसी के अंदर जो बॉडी के पार्ट्स इफेक्ट होते हैं वो होती है स्किन इफेक्ट हो सकती है, पेरिफेरल नर्व्स इन्फेक्ट हो सकती है, जो म्यूकोजल सरफेस होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो इन्फेक्ट हो सकता है एंड मेनली आईज जो है वो भी इसकी वजह से इफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो सिंपली लेप्रोसी जो है ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है एंड इसके अंदर मेनली जो है हमारी बॉडी के अंदर से स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकोजल सरफेस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आईज जो है ये इफेक्ट होते हैं। एंड अगर किसी भी पेशेंट को ये बीमारी है, लेप्रोसी बीमारी है, तो उसके अंदर क्या होता है स्किन लेजाइंस देखने को मिलते हैं। लेजाइंस मतलब LESIONS। तो ये क्या होता है कि कुछ दाग दाग से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। तो जिसको भी ये बीमारी होती है उसके ऊपर स्किन लेजाइंस देखने को मिलते हैं या फिर दूसरी चीज़ उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से कुछ तरह के जो डिफॉर्मिटीज़ है बॉडी के अंदर वो आ जाती है। तो ये थी सिंपली डेफिनेशन ऑफ लेप्रोसी। ना हम लोग देखते हैं कि लेप्रोसी जो है ये कितने टाइप की होती है। तो सिंपली अगर हम लोग इसे स्किन मैनिफेस्टेशन या फिर ये कहें कि जो स्मीयर टेस्ट है उसके बेसिस पर क्लासीफाई करें तो लेप्रोसी जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो आती है पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी एंड दूसरी आती है मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड स्मीयर टेस्ट लेप्रोसी दो टाइप की हो गई, पॉसीबैसिलरी एंड मल्टी बैसिलरी। ठीक है, पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी जो है इसके अंदर मेनली जो लेजाइंस मतलब जो घाव होते हैं बॉडी के ऊपर वो देखने को नहीं मिलते हैं एंड अगर मिलते भी हैं तो अप टू 5 लेजाइंस जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात करें मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी की तो इसके अंदर क्या होता है मोर देन 5 लेजाइंस जो है वो बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लेजाइंस जो है वो बॉडी के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये हो गया कि इसके अंदर क्या होता है अप टू 5 लेजाइंस होते हैं, मतलब मैक्सिमम सिर्फ 5 लेजाइंस जो है वो इसके अंदर होंगे, बट इसके अंदर 5 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लेजाइंस जो है वो होते हैं। इसके अंदर क्या ज़रूरी नहीं है कि लेजाइंस हो भी, लेजाइंस जो है वो अपने आप हील भी हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो इफेक्टिव होती है उस टाइम जो है इस टाइप की लेप्रोसी होती है। तो सेकेंड पॉइंट जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इसके अंदर जो है सारे की सारी साइट्स जो है हमारी बॉडी की वहाँ पर स्मीयर टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। इसके अंदर स्मीयर टेस्ट नेगेटिव आते हैं, इसके अंदर हमारी बॉडी की जितनी भी साइट्स है वहाँ हर जगह पर स्मीयर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, एंड थर्ड डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये आएगा कि पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी जो है ये नॉन इन्फेक्शियस होती है। दूसरी तरफ जो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी होती है ये जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, मतलब ये क्या होती है ये स्प्रेड भी हो जाती है। तो इससे हमें ओवरऑल ये पता चला कि जो पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी है ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगी। दूसरी तरफ जो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से दो टाइप्स की लेप्रोसी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नाउ नेक्स्ट आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का सिंपली ये मतलब होता है कि ये बीमारी जो है हमारी बॉडी के अंदर हो रही है तो उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर मेन कारण होता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस बैक्टीरिया।
ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक बैक्टीरिया जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। अब ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एंटर करता है, या फिर दूसरा ये है कि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन ऑलरेडी है, उसके साथ अगर हम ज़्यादा कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि लेप्रोसी डिजीज़ किसी हेल्दी पर्सन को हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कॉजेज़ क्या होंगे लेप्रोसी के वो भी डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसी। तो पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये बीमारी जो है वो होगी कैसे। तो सबसे पहले तो जो पैथोजन है, मतलब जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। अब ये हम लोगों ने देखा था कि इसके एंटर करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके थ्रू एंटर कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड दूसरा ये है कि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कांटेक्ट में हम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो ये पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरल टिश्यू होते हैं उसकी तरफ माइग्रेट करता है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो स्वान सेल्स जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जा करके एंटर कर जाता है। साथ ही बैक्टीरिया जो है वो और भी कुछ लोकेशंस पे मिलता है। स्वान सेल्स जो है नर्वस सिस्टम के अंदर, उसके अलावा जो ये बैक्टीरिया है वो मैक्रोफेजेस के अंदर भी मिल सकता है, मसल सेल्स के अंदर भी मिल सकता है, एंड जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, वहाँ पर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद में स्वान सेल्स के अंदर पहुँच गया। उसके बाद में क्या होता है, स्वान सेल के अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होता किस तरीके से, जैसे एक बैक्टीरिया है तो ये 12 से 14 डेज के अंदर जो है 2 बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो बहुत ही स्लोली ये मल्टीप्लाई होता है। 12 से 14 डेज के अंदर एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म होते हैं। अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर गए, उसके बाद में क्या हुआ कि जो डेस्ट्रॉयड सेल है वहाँ से बैक्टीरिया रिमूव होते हैं, एंड उसके बाद में जो अनइफेक्टेड सेल्स होते हैं, मतलब जिन सेल्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, उन सेल्स के अंदर भी बैक्टीरिया जो है वो एंटर करने लग जाता है। ठीक है, तो मतलब बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया। अब बैक्टीरिया यहाँ पर स्प्रेड होना शुरू हुआ है, उससे पहले जो है यहाँ तक किसी भी तरह के कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स जो है बॉडी के अंदर लेप्रोसी के नहीं शो होते हैं। जब बैक्टीरिया जो है वो अनइफेक्टेड सेल्स के अंदर एंटर करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा फैलने लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियल लोड जो है हमारी बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड इसकी वजह से जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हुआ है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा आइडेंटिफाई हो जाता है। मतलब क्या होता है कि बैक्टीरियल लोड जो है हमारी बॉडी के ऊपर इंक्रीज हो गया, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमारे सिस्टम के अंदर हो गई है। अब यहाँ तक का प्रोसेस तो सभी पेशेंट्स के अंदर सेम रहता है कि इम्यून सिस्टम जो है उसके द्वारा आइडेंटिफाई हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी के अंदर वो इफेक्टिव होगी, तो क्या होगा कि जो लेजाइंस हो भी रहे हमारी बॉडी के अंदर वो हील हो जाएंगे, एंड जो पॉसी बैसिलरी टाइप की लेप्रोसी है वो होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इफेक्टिव हुई तो इस टाइप की लेप्रोसी होती है, एंड ये लेप्रोसी जो है इसके अंदर किसी भी तरह के लेजाइंस नहीं होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अप टू 5 लेजाइंस जो है वो इसके अंदर होते हैं, एंड ये जो है ये नॉन इन्फेक्शियस टाइप की होती है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, स्मीयर टेस्ट जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव आता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो किसी एक पेशेंट के अंदर वीक होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये डिजीज़ है लेप्रोसी डिजीज़ वो अनकंट्रोलेबली पूरी की पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके फैलती जाएगी, एंड इसकी वजह से जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वीक होती है तो उसकी वजह से जो लेप्रोसी होती है वो होती है मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। ठीक है, अब ये क्या होगी, इन्फेक्शियस टाइप की होती है, इसके अंदर लेजाइंस जो है वो भी मोर देन 5 जो है लेजाइंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड जो स्मीयर टेस्ट है वो भी कम्प्लीटली पॉजिटिव जो है इस टाइप की लेप्रोसी की वजह से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थी कंप्लीट पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसी, मतलब लेप्रोसी डिजीज जो है वो किसी भी हेल्दी पेशेंट के अंदर किस तरीके से होता है। एक बार हम लोग ब्रीफ के अंदर इसकी जो कंप्लीट पैथोजेनेसिस है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले पैथोजन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, मतलब जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से। ठीक है, देन इसके बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो हमारे न्यूरल टिश्यूज़ की तरफ माइग्रेट करता है, देन स्वान सेल्स के अंदर वो एंटर कर जाता है। उसके बाद में स्वान सेल्स के अंदर बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है बहुत ही स्लोली। 12 to 14 डेज के अंदर एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो सेल्स इन्फेक्टेड हैं बैक्टीरिया से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
उसके अंदर से जो बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाता है एंड देन वो अनइफेक्टेड सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये डिजीज़ जो है वो एक बड़े लेवल पर हमारी बॉडी के अंदर फैलने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरियल लोड है हमारी बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है एंड उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वहाँ तक बात पहुँच जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इफेक्टिव रहती है तो पॉसिबैसिलरी टाइप की लेप्रोसी होती है एंड अगर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो वीक होती है किसी पेशेंट के अंदर तो उससे क्या होगा मल्टी बैसिलरी टाइप की लेप्रोसी होती है। अब दोनों ही तरह की लेप्रोसी होने के बाद में लास्ट में क्या होता है कि अलग अलग तरह के डिफॉर्मिटीज़ जो है वो एक पेशेंट के अंदर दिखने लग जाती है। दोनों ही तरह की लेप्रोसी होने के बाद में फाइनली क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर अलग अलग तरह की डिसएबिलिटीज़ एंड डिफॉर्मिटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंपली लेप्रोसी जो है इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली, इसके अलग अलग टाइप्स क्या क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए, देन इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है मतलब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया एंड देन इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है मतलब ये डिजीज़ जो है किसी हेल्दी इंसान के अंदर किस तरीके से होगी वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बाकी के जो सब पॉइंट्स बच गए हैं वो अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो लेप्रोसी डिजीज़ है इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बीमारी के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो 2 से लेकर के 10 साल के बीच में कभी भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड सबसे मेन सिम्टम क्या होता है कि स्किन के ऊपर जो है स्पॉट्स जो हैं मतलब धब्बे धब्बे वो दिखने लग जाते हैं, ये जो है ये इसका सबसे मेन सिम्टम होता है। ठीक है, इसके अलावा स्किन लेजाइन मतलब स्किन के ऊपर अलग अलग तरह के दाग धब्बे जो हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। देन ग्रोथ ऑन स्किन मतलब स्किन के ऊपर जो है ग्रोथ जो है वो भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज थिक स्टिफ और ड्राई स्किन मतलब स्किन जो है वो या तो मोटी हो जाती है या फिर स्टिफ हो जाती है या फिर कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट इज सीवियर पेन, तो इसका साइन एंड सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा दर्द होना भी हो सकता है। देन नोज ब्लीड्स मतलब नाक से खून आ सकता है। देन नम्बनेस ऑन इफेक्टेड एरियाज ऑफ स्किन, तो स्किन का जो एरिया लेप्रोसी से इफेक्टेड है वहाँ पर नम्बनेस मतलब कुछ भी फील ना हो ऐसा भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज मसल वीकनेस और पैरालिसिस मतलब मसल्स जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं या फिर पैरालिसिस जो है वो भी लेप्रोसी के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट इज आई प्रॉब्लम्स मतलब आंखों से रिलेटेड अलग अलग तरह की दिक्कतें होने लग जाती हैं एंड एंड में क्या है कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है मतलब बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाए ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अल्सर्स ऑन सोल्स ऑफ फीट मतलब जो हमारा पैर होता है उसके नीचे की साइड जो है अल्सर्स मतलब छाले जो हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो थे ये सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स थे लेप्रोसी के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लेप्रोसी डिजीज़ जो है उसे डायग्नोज किस तरीके से करा जाता है मतलब स्किन टेस्ट के द्वारा जो ये डिजीज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर है या नहीं है ये पता लगाया जाता है। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो आता है लेप्रोमिन टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट की मदद से लेप्रोसी को आइडेंटिफाई करा जाता है। नेक्स्ट आता है बायोप्सी, बायोप्सी भी करी जा सकती है इस डिजीज़ का पता लगाने के लिए। एंड लास्ट आता है टिश्यू स्किन स्मीयर टेस्ट, टिश्यू स्मीयर टेस्ट या फिर स्किन स्मीयर टेस्ट जो है वो भी करा जाता है ये पता लगाने के लिए कि लेप्रोसी डिजीज़ है या फिर नहीं है। सो इस तरीके से इन 3 टेस्ट के द्वारा और भी कुछ फर्दर टेस्ट हो सकते हैं, इनके द्वारा जो है लेप्रोसी को डायग्नोज करा जाता है। नेक्स्ट आता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं अगर लेप्रोसी को टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो सबसे पहली जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है वो ये होती है कि डिसफिगरमेंट हो सकता है मतलब बॉडी जो है जैसे हाथ है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो इस तरीके से बॉडी के अंदर डिसफिगरमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज हेयर लॉस मतलब बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाए ये भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट इज मसल वीकनेस मतलब मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट नर्व डैमेज इन आर्म्स एंड लेग्स, हाथों में या फिर पैरों में परमानेंट नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। नेक्स्ट इज ब्लाइंडनेस जो कि यहाँ पर हमने देखा था साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर कि आई प्रॉब्लम्स तो होती हैं तो अगर टाइम से ठीक नहीं करते तो एंड में जो है पेशेंट वो अंधा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू यूज़ हैंड्स और फीट मतलब हाथों को या पैरों को यूज़ ही नहीं कर पाता है वो पेशेंट मतलब एक तरह का पैरालिसिस जो है वही हो जाता है। नेक्स्ट इज किडनी फेलियर, किडनी जो है वो भी एंड में फेल हो सकती है लेप्रोसी बीमारी की वजह से। ठीक है, तो ये सारी थी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेप्रोसी डिजीज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो लेप्रोसी है इस बीमारी का ट्रीटमेंट इसका इलाज जो है वो किस तरीके से करा जाता है। तो मेनली जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि मल्टीपल ड्रग थेरेपी मतलब
अलग अलग ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करा जाता है, एक साथ उन ड्रग्स को दिया जाता है और उसकी मदद से जो है बीमारियों को ठीक करा जाता है। तो एक तो हम देखते हैं कि जो पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी है उसके अंदर किन किन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, एंड दूसरी तरफ जो मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी है उसके अंदर किन किन ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करा जाता है उसे ठीक करने के लिए। तो जो पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी है इसके अंदर रिफाम्पिसिन प्लस डैप्सोन, रिफाम्पिसिन एंड डैप्सोन इन दोनों ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया जाता है पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब ये कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर होती है वो हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी नहीं है, बट इनकी जो क्वांटिटीज़ होती है वो भी अलग अलग डोज जो है वो फिक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये ट्रीटमेंट के अंदर दी जाती है। ठीक है, एंड जो मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी है इसके अंदर 2 ड्रग्स तो यही हैं, बट इसके अंदर एक और क्लोफाजिमीन ड्रग जो है ये भी ऐड करी जाती है। तो इन तीनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन जो है वो दिया जाता है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली इसका सबसे सिंपल ट्रीटमेंट जो है वो होता है मल्टीपल ड्रग थेरेपी, मतलब अलग अलग ड्रग्स का कॉम्बिनेशन एक साथ दिया जाता है इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए। सो इस तरीके से जो है इस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो लेप्रोसी के बारे में हमने सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी समझाया गया उसके अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।